एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक रहस्य आप लोगों से आज मैं बांटना चाहूंगी। ये कलीसिया के बारे में है। जय मसीह की। आज के इस स्पिरिचुअल सीक्रेट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो प्रकाशन प्रभु ने मेरी जिंदगी में दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था मेरी जिंदगी में, जो कि मुझे अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग, आशीष उसके द्वारा हुआ। जब कभी हम कलीसिया के बारे में सोचते हैं या चर्च हम कहते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ऐसा आता है कि वो एक बिल्डिंग है। मेरे विश्वासी जीवन के पहले दिनों में या शुरुआत के दिनों में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन फैमिली में पली बढ़ी और हम हमेशा चर्च जाते थे और वहाँ के जो है सारे जो रिचुअल्स में उसमें हम पार्टेकिंग करते थे। तो जब कभी हम ऐसा कहते थे कि हम चर्च जा रहे हैं या हम कलीसिया जा रहे हैं तो हम उससे ये मतलब रखते थे कि हम जो है एक बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं, एक जगह हम जा रहे हैं जहां पर कई लोग जो है चर्च हमारा मीटिंग होता है। तो ये बात हमारे मन में बहुत ही गहराई से था कि चर्च का ये मतलब होता है कि वो एक जगह है, वो एक बिल्डिंग है, वो एक मीटिंग प्लेस है। लेकिन इसके बाद जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया और जब मैं इस नए जीवन में आई, प्रभु को जान लिया, प्रभु के वचन से परिचय हुआ और शुरुआत के ही दिनों में मेरे सामने ये एक क्वेश्चन आकर के खड़ा हो गया कि सच्ची कलीसिया क्या है। क्योंकि कई तरह की कलीसियाओं को हम अपने चारों तरफ देखते हैं। कई तो रिलीजियस हैं या ट्रेडिशनल हैं, वहाँ पर कोई भी प्रभु से संबंध नहीं रखता, प्रभु का जीवन हम लोगों में नहीं देख पाते और वो केवल इसीलिए क्रिश्चियन हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए और वो एक साथ मिल करके आते हैं, वहाँ प्रेयर चलता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि उनकी जिंदगी में ये नया जीवन जो प्रभु में हमको मिलता है, वो जो सैल्वेशन का एक्सपीरियंस है, वो उनकी जिंदगी में नहीं है और ना ही पवित्र आत्मा का जो अनुभव उनमें नहीं है। तो ऐसी कई बातों को जब मैंने अपनी जिंदगी में जो है एक्सपीरियंस किया तो मेरे अंदर ये इच्छा हुई कि प्रभु कलीसिया है क्या। और जब उनके वचन में इस बात को पढ़ने के लिए मैंने जो है कुछ एफर्ट लगाया तो एक बात जो है जो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक प्रकाशन बन गया या रेवलेशन बन गया, वो ये था कि नए नियम में जहाँ कहीं भी कलीसिया या चर्च वर्ड यूज किया गया है उसके पीछे जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम एक्लेसिया कहते हैं। तो जब मैंने ये स्टडी किया कि ये एक्लेसिया होता क्या है, तो जब उस वर्ड को स्टडी किया तो ये समझ में आया कि एक्लेसिया मीन्स अ ग्रुप ऑफ कॉल्ड आउट पीपल। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन लोगों में से कुछ लोगों को जो है चुनकर या बुलाकर एक झुंड बना करके सेपरेट कर दिया जाए तो उन लोगों को जो है एक्लेसिया कहते हैं। और वचन में नए नियम में जहाँ कहीं भी हम चर्च या कलीसिया, ऐसा हम जो हिंदी बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो इसके पीछे जो ग्रीक वर्ड यूज किया गया है वो है एक्लेसिया। तो इससे हम ये समझते हैं कि जिस तरह से साधारण लोगों का सोचना है कि हम क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गए तो हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए हम चर्च जाते हैं और जहां हम ऐसे लोग मिलते हैं उसको हम चर्च कहते हैं। ये जो है वचन की जो प्रकाशन है इससे बहुत दूर है। वचन में जब हम कलीसिया के बारे में या एक्लेसिया जो वर्ड है उसको जब हम पढ़ते हैं तो ये बात हमें समझ में आती है कि वो एक जगह के बारे में नहीं, परंतु वो एक झुंड के बारे में, एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में कहती है जिन लोगों ने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। उसका आपके खानदान से या आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस से
या आपका फैमिली ट्रेडिशन से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण कर लेता है, अगर आप ये बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस में आ जाते हैं, तब जाकर के जो है आप नए नियम की कलीसिया के भाग बन जाते हैं। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में पहली बार यीशु मसीह ने जो है चर्च के बारे में वहां पर एक टीचिंग दिया, और उसका क्या संदर्भ था उसके 16वें अध्याय के 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ इरमिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तो कई लोगों ने जो है कई अलग अलग उत्तर दिया। लेकिन 16वें वचन में शिमोन पत्रुस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने जो है रेवलेशन से जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर जो है दे दिया। जैसे जब टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई एक बच्चा खड़े होकर के बिल्कुल करेक्ट आंसर बता देता है, तो किस तरह से जो है वो टीचर खुश हो जाते हैं, उस तरह से मसीह ने कहा। 17वां वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रेज गॉड। तो मसीह यहाँ पर ये कहते हैं कि जिन लोगों ने ये प्रकाशन प्राप्त कर लिया है कि यीशु ही मसीह है, वो ही मसीहा है, वो जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं, और उन पर विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, ऐसे लोगों को जो है कलीसिया में जो है उनको इनविटेशन मिलता है, और वही लोग जो है कलीसिया के मेंबर बन जाते हैं। प्रेज गॉड। और हम प्रेरितों के पुस्तक में हम फिर से पढ़ते हैं, जब ऑन द डे ऑफ पेंटेकॉस्ट, जब नए नियम की कलीसिया का शुरुआत हुआ, तो वहां पर हम पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय चैप्टर 2 वर्स 38, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। जब लोगों ने जो है सुसमाचार को सुन लिया, शिमोन पत्रोस के प्रचार को सुन लिया, तो 37 में है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? इस उद्धार को पाने के लिए हम क्या करें? जब उन्होंने ये पूछा तो पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, रिपेंट, मन फिराओ। तुम्हारा बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, तुम्हारा रिलीजन जो भी हो, तुम जिस बैकग्राउंड से भी आए हो, उससे कोई मतलब नहीं। तुम किस घर में पैदा हुए हो, तुम इतने साल जो है किस तरह से जो है रिलीजियसली अपने आप को आगे बढ़ाते रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। तुमको मन फिराना है। जब तुम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनोगे तो तुमको मन फिराना है। हो सकता है कि तुम एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हो, लेकिन इसके बावजूद तुम सच्ची कलीसिया में तब तक प्रवेश नहीं करोगे जब तक तुमने यीशु मसीह को अपना सेवियर, अपना रक्षक स्वीकार ना कर लिया है। तो वो क्या कहते हैं? पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज गॉड। तो बपतिस्मा कौन लेता है? ऐसा नहीं कि हम क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिए और जब हम नन्हे मुन्ने हैं तब हमें बपतिस्मा दे दिया जाता है और हमें कलीसिया का भाग बना दिया जाता है। ऐसा नहीं है। वचन हमें ऐसा सिखाती है कि जब हम सुसमाचार सुनते हैं यीशु मसीह का, तब हमें मन फिराना है। प्रेज गॉड। और हमें अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करना है। और ऐसे लोग जो हैं मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं और वो कलीसिया के भाग बन जाते हैं। प्रेज गॉड। आगे हम और पढ़ें
तो उसका वर्स 46-47 कहता है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेज गॉड। जो लोग उद्धार पा लेते थे उनको हर दिन परमेश्वर जो है कलीसिया से जोड़ते जाते थे। तो वो आपका बाय बर्थ या फिजिकल बर्थ के द्वारा आप किसी भी कलीसिया के मेंबर नहीं बनते हैं, परंतु जब आपका बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप उद्धार पा लेते हैं, तब जाकर के उन बुलाए हुए लोगों में जो है आपका भी एडमिशन हो जाता है और आप सच्ची कलीसिया के मेंबर बन जाते हैं। प्रेज गॉड। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन है और हर एक विश्वासी को जो है ये अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि वचन के अनुसार जिस कलीसिया के बारे में मसीह ने सिखाया है और प्रेरितों ने सिखाया है और जिस कलीसिया के लिए यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं अपनी दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए, वो कलीसिया क्या है। और क्या हम में से हर एक को ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेना चाहिए कि क्या मेरे अंदर वो क्वालिफिकेशन है वचन के अनुसार कि मैं सच्ची कलीसिया का मेंबर बन जाऊं। प्रेज गॉड। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन है और देखिए ये उसी तरह से है जैसे एक बच्चा जन्म लेता है। हर एक फैमिली के अंदर एक बच्चा जो है पैदा होता है, तब जाकर के उसका पालन पोषण होता है प्यार से और शिक्षण से, और जो कुछ भी उसके फिजिकल ग्रोथ के लिए, उसके मेंटल ग्रोथ के लिए जो कुछ भी चाहिए, सोसाइटी में उसको जो भी चाहिए, उसके माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव्स मिल करके जो है उसको उस जगह तक ले करके आते हैं। और आत्मिक जीवन में भी ये एक सच्ची बात है कि हम जो है कहीं ऐसे नहीं कि हम कहीं रास्ते में पैदा हो गए। एक जो है स्पिरिचुअल फैमिली से हम जुड़ जाते हैं। हमारा जो लोकल चर्च है वो हमारा एक स्पिरिचुअल फैमिली बन जाता है और ये प्रभु की इच्छा है कि हम वहां के एक मेंबर बन जाएं। वहीं पर जो है आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। और जिस तरह से मान लीजिए अगर कोई बच्चा वो रास्ते में पैदा होता है, अनाथ पैदा होता है, उसके पापा मम्मी नहीं है या उसे पता नहीं, उसे पालने पोषने वाला कोई नहीं है, तो वो एक अनाथ के रूप में जो है बड़ा होता है। और हम जानते हैं कि ऐसे बच्चों की जिंदगी में कितनी तकलीफें आ जाती हैं और उनका डेवलपमेंट जो है गलत हो जाता है। उसी तरह से आज आत्मिक लोक में भी, स्पिरिचुअल सर्कल में भी वही बात हम देखते चले आ रहे हैं। कई लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, कहीं से उन्होंने सुसमाचार सुन लिया या कहीं या टीवी में कुछ देख लिया या यूट्यूब में देख लिया, और कई लोग अपनी जिंदगी को जो है प्रभु में समर्पित कर भी देते हैं, लेकिन वो किसी भी कलीसिया से जुड़ते नहीं हैं क्योंकि उसका प्रकाशन उनमें आया नहीं। और ऐसे लोग एक तरह से देखा जाए तो वो स्पिरिचुअल ऑर्फेन्स बन जाते हैं, अनाथ के तरह हो जाते हैं कि उनका जन्म तो हो गया लेकिन वो किसी भी घर के या किसी भी फैमिली के मेंबर आज तक नहीं बन पाए और उनकी आत्मिक जीवन में इस कारण से जो है बहुत सारी तकलीफें जो है आ जाती हैं। प्रेज गॉड। ये मेरी प्रार्थना है, दुआ है कि हर एक विश्वासी जो है कलीसिया के बारे में वचन के अनुसार एक अच्छा प्रकाशन पाले, आप एक लोकल चर्च के मेंबर बने रहें, वहीं पर जो है परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे और आपके आत्मिक जीवन में जो कुछ भी जरूरतें हैं उसमें परमेश्वर जो है आपको आगे बढ़ाएंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे।